नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूकेंगे चुनावी बिगुल। रोहिणी के जापानी पार्क में रैली को करेंगे संबोधित। 4500 करोड़ की कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम आतिशी को लिखा पत्र। बोले, केजरीवाल ने किसानों को दिया धोखा, तो आतिशी ने कहा पंजाब के किसान से बात करे पीएम। कल से शुरू होगा कांग्रेस का जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान। देश भर में निकाली जाएंगी रैलियां। 26 जनवरी को अंबेडकर की जन्मस्थली में होगा समापन। बिहार के सियासी गलियारे में हलचल हुई तेज। लालू यादव ने नीतीश कुमार के लिए खोले दरवाजे और दिया ऑफर, तो सीएम नीतीश कुमार ने दिया जवाब। नए साल पर अमेरिका में हुआ आतंकी हमला। आईएसआईएस की दस्तक ने मचाई हलचल। हमले में 15 लोगों की मौत, 35 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। रोहिणी के जापानी पार्क में पीएम रैली को संबोधित करेंगे। चुनाव से पहले पीएम मोदी राजधानी को कई बड़े तोहफे देने जा रहे हैं। दिल्ली के विकास की कार्य योजना पेश करते हुए 4500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। गरीबों को फ्लैट से लेकर वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज तक दिल्ली वालों को कई खुशखबरी मिलने वाली है। कल ही पीएम मोदी दिल्ली के अशोक विहार में बनाए गए स्वाभिमान अपार्टमेंट्स को देखने भी जाएंगे। सबके लिए घर के वादे के तहत पीएम मोदी इन फ्लैट्स को आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सौंपने का भी काम करेंगे। कल पीएम मोदी जा रहे हैं दिल्ली और चुनाव से पहले जिस तरीके से जा रहे हैं वहां कई पार्टियों में खलबली मची हुई है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का पहला जो उद्देश्य है वो साफ साफ नजर आ रहा है कि वो दिल्ली की जनता को ये बताना की कोशिश करेंगे कि एक अरविंद केजरीवाल है जो सिर्फ भाषण देता है, झूठे वादे करता है। दिल्ली को साफ कर देंगे, यमुना को साफ कर देंगे, पोल्यूशन खत्म कर देंगे, सड़कें अच्छी कर देंगे, सफाई कर देंगे, कूड़ों का पहाड़ खत्म कर देंगे, गंगा यमुना में डुबकी लगाएंगे। तरह तरह के वादे वो पूरा नहीं कर पाता। प्रधानमंत्री मोदी कल 1675 फ्लैट्स की चाबियां गरीबों को देने जा रहे हैं, कॉलेज का उद्घाटन करने जा रहे हैं, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, मेट्रो लाइन, मतलब काम करने वाले लोग और भाषण देने वाले लोगों में क्या डिफरेंस है, दिल्ली की जनता को कल यही समझाया जाएगा। पॉलिटिकली अरविंद केजरीवाल अपनी सबसे मुश्किल बैटल में हारे तो गए, भारत के राजनीतिक मानचित्र से गायब हो जाएंगे। इनके सर्वाइवल का सवाल है। दिल्ली गई, केजरीवाल खत्म। ये इस चीज को समझ रहे, इसलिए हाथ पैर मार रहे चारों तरफ से। एक और बुरी खबर आई है। मायावती ने कहा है कि 70 की 70 सीटों पर लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी नाइटमेयर दे रही है केजरीवाल को, क्योंकि केजरीवाल का जो वोट बैंक है ये तो मायावती के वोटर्स, जो 2009 में जो चुनाव हुए थे उसमें 2008 में मायावती को 14% वोट मिला था। कांग्रेस पार्टी उस वक्त जीतती थी तो 36-38% वोट पाती थी। यही वोट बैंक तो ट्रांसफर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में कोई फर्क नहीं आया है। ये जो वोट बैंक ट्रांसफर हुआ है, और इस बार मायावती और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से दम लगा रही है और ऊपर से तड़का लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, केजरीवाल का इस बार जीतना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। जी, वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के सीएम आतिशी को एक पत्र लिखकर किसानों की स्थिति पर चिंता जताई। पत्र में शिवराज ने आरोप लगाया कि आपने दिल्ली में किसानों के हित में कभी उचित फैसला नहीं लिया। केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजना को दिल्ली में लागू होने से रोका गया। 10 वर्षों से आपकी सरकार है, लेकिन सदैव यह प्रतीत हुआ कि केजरीवाल ने किसान भाई बहनों के साथ सिर्फ धोखा किया है और चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं कर उनका राजनीतिक लाभ भी लिया है। वहीं शिवराज सिंह की चिट्ठी पर दिल्ली के सीएम आतिशी ने
भी जवाब दिया है और कहा है कि बीजेपी का किसानों के बारे में बात करना वैसे ही है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। पंजाब में किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं, पीएम मोदी से कहिए उनसे जाकर बात करें। शिवराज सिंह की चिट्ठी पर इतनी ज्यादा क्यों भड़क गई है? देखिए, ये आम आदमी पार्टी लटकाने भटकाने, लोगों को भ्रमित करने के काम में लगी हुई है। देश के कृषि मंत्री ने चिट्ठी लिखी, कुछ सवाल उठाए, उस सवाल का जवाब देना चाहिए। आप दाऊद इब्राहिम और ओसामा बिन लादेन करने लग गए यही, और मीडिया वाले ये शैतानी करते हैं, केजरीवाल की दलाली करने में लगे हुए तमाम, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, वो लोग भी। भाई, सीधा सीधा सवाल किया गया है कि दिल्ली में किसान नाम का कोई कैटेगरी ही तैयार नहीं किया केजरीवाल, तो जो किसानों के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है उसका फायदा दिल्ली के किसानों को नहीं मिल रहा। रॉकेट साइंस चाहिए, 100 रिपोर्टर हर टीवी चैनल के अंदर में है, गाड़ी उठाओ, रूरल एरिया में जाओ और वहां किसानों से पूछ लो कि ये योजनाएं मिल रही है, नहीं मिल रही है, कैटेगरी ही नहीं है। एक बहुत बड़ा सवाल, आप कहते हो फ्री बिजली, किसानों को फ्री बिजली नहीं, किसानों को कॉमर्शियल रेट पे बिजली मुहैया कराई जा रही है। ये केजरीवाल, कहां ये सब दलाल किस्म के पत्रकार यूट्यूब पे भाषण देते, अन्नदाता, ये जितने दलाल किस्म के जो किसान नेता हैं उसकी दलाली करने में लगे हुए रहते हैं। अभी कोई पूछ के नहीं जा रहा है किसानों के बारे में, ये पूछने के लिए। पूरे देश में किसान ट्रैक्टर खरीदता है, पंपिंग सेट खरीदता है, थ्रेशर खरीदता है, कोई भी मशीन खरीदता है, उसमें सब्सिडी मिलती है। दिल्ली अकेला ऐसा राज्य है जहां किसान अगर ट्रैक्टर खरीदने जाए तो उसको 35% टैक्स देने होते हैं। कोई मीडिया बता रहा है, दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। सवेरे कृषि मंत्री ने इतना गंभीर आरोप लगाया, टीवी चैनल के डिबेट में क्या हो रहा है, आम आदमी पार्टी ने कहा कि नहीं, आज इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगा, नहीं तो ऐड बंद कर देंगे। तो सब जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई संजय सिंह मानहानि का दावा। अरे भाई, तिहाड़ रिटर्न है, क्या इसका मान, क्या इसकी हानि? अभी जेल से लौटा है, बेल पे बाहर है, तो वो केस कर दिया जा रहा है 2 लोगों के ऊपर, तो उसको लेकर के डिस्कशन चल रहा है, वोटर लिस्ट के बारे में डिस्कशन चल रहा है। मूल बात जो है वो उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो आप ये देखिए, मीडिया वाले ने, ऐसा लग रहा है कि एडवर्टीजमेंट के चक्कर में, और तमाम गोदी मीडिया वाले भी, इन लोगों ने ठेका ले लिया है अरविंद केजरीवाल को फिर से उसके प्रपंच को जनता तक पहुंचाने के काम में। जी, इस खबर में बात कांग्रेस की। कांग्रेस 3 जनवरी यानी कल से देश के सभी ब्लॉक, जिलों और राज्यों में जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान शुरू करेगी। यह अभियान 26 जनवरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू में समाप्त होगा। कांग्रेस का यह अभियान पहले 26 दिसंबर को शुरू होने वाला था, लेकिन मनमोहन सिंह के निधन की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि महात्मा गांधी की विरासत और संविधान को बचाने के लिए हर ब्लॉक, जिले और राज्य में रैलियां की जाएंगी। जरूरत पड़ी तो अभियान 26 जनवरी के बाद भी जारी रहेगा। इसके अलावा कांग्रेस अपनी मांग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 जनवरी 2025 से 25 जनवरी 2026 तक 1 साल की संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा शुरू करेगी। यात्रा अभियान शुरू हो रहा है, क्या फायदा होगा कांग्रेस पार्टी? भाई, कौन शुरू कर रहा है? राहुल गांधी वियतनाम से, थाईलैंड से पता नहीं कहां गए, वहां से आगे वापस क्या हॉलीडे हो गया पूरा, या वीकेंड के बाद मंडे को आएंगे? आप इतनी बड़ी रैलियां और देश भर में आंदोलन शुरू कर रहे हो, आपका नेता कहां है बताने की जहमत आप नहीं उठाते? क्यों नहीं? अगर इतना बड़ा कार्यक्रम आप शुरुआत कर रहे हैं तो उसके लिए तो राहुल गांधी को होना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन है भाई। उनका नाम कहीं आपने देखा? कहीं नहीं है। तो ये कैसी शुरुआत और कैसा इसका अंत होगा वो तो पहले से मालूम है। क्या ये बोगी आपने उठा दिया है? संविधान बचाना है, संविधान, भाई संविधान को कहां से खतरा आ गया? कहां से खतरा है संविधान को? संविधान के ऊपर पार्लियामेंट में आप भाषण दे रहे थे, वहां मोदी को गाली देने के अलावा कोई काम ही नहीं किया। वहां भी अडानी अंबानी करना चालू कर दिए।
आप तो बताना तो पड़ेगा संविधान को खतरा क्या है। अजीब कहानी है। इसको कहते हैं 70 चूहे खाके बिल्ली चली हज को। इस संविधान को जितना नुकसान कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया है वो किसी ने आज तक सोचा भी नहीं, और आप ये बवाल काट रहे हो। क्या लग रहा है ये जय भीम करने से, जय अंबेडकर करने से दलित वोटर्स आपके पास आ जाएंगे? अजीब। आप ये टोकनिज्म इन पॉलिटिक्स, ये कांग्रेस पार्टी को अभी भी लग रहा है कि दुनिया बदल गई है। कांग्रेस पार्टी के लोग अभी भी 70s में हैं कि मीडिया में बयान दे दिया, इस स्लोगन दे दिया, जनता जो है आपके पीछे आ जाएगी। ये पार्टी सुधरने वाली नहीं है। लोकसभा हारी, हरियाणा जीती हुई बाजी हारी, महाराष्ट्र में लोकसभा में इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद उतना ही खराब परफॉर्मेंस आपने किया। लेकिन कुछ लोगों के चरित्र का हिस्सा ये होता है कि वो सुधरने वाले नहीं होते। और अब बात बिहार की। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनावी साल को देखते हुए सियासी गलियारे में बयानबाजी तेज हो गई है। राजनीति अभी से शुरू हो चुकी है। लालू यादव के बयान से बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा है कि उनके दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हैं, नीतीश को भी अपने दरवाजे खोलकर रखने चाहिए। लालू ने कहा कि नीतीश कुमार साथ में आए और मिलकर काम करें। अब जब लालू के बयान को लेकर नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने मीडिया के सामने ही हाथ जोड़ लिए। गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, बस मुस्कुराकर हाथ जोड़कर वहां से निकल गए। ये बिहार में चुनाव होने वाले हैं इसी साल, लेकिन इस तरीके का बयान दिए हैं लालू यादव। सियासी क्यों हलचल तेज हो गई है? देखिए, न लालू यादव वो हैं जो पुराने वाले थे, ज्यादा खिड़की दरवाजा खोलेंगे आरजेडी का तो मालूम चला कि इनके ही लोग जो है उस खिड़की दरवाजे से बाहर भाग रहे हैं। पॉलिटिकली बहुत ही नुकसान देने वाला बयान दिया है लालू यादव ने। कारण आपने पहले ही कह दिया सरेंडर। भाई आप अपने बेटे को कैंपेन को देखिए और ये बयान आया, तुरंत तेजस्वी यादव सामने आए कि नहीं वो ऐसे ही बयान दिया, डोंट टेक हिम सीरियसली। वो तो मीडिया वाले ने पूछा, मीडिया वाले को खुश करने के लिए वैसा बयान दे दिया। क्यों ये खराब है पॉलिटिकली इस तरह का बयान देना? आप चैलेंजर हो, आप ये कह रहे हो कि बीजेपी नीतीश कुमार को हम हराएंगे, और पहले ही अगर आप हथियार डाल देते हो कि भाई इधर आ जाओ, मतलब क्या सरकार में आप जाओगे ना? इसका मतलब यह हुआ कि आप वापस सरकार में जाओगे। नीतीश कुमार को आप इधर, वो चीफ मिनिस्टर हैं, और जब आप ये कहते हो कि वो नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला हुआ है, और आप ये भी कह रहे हो कि नीतीश कुमार भी अपना दरवाजा खोल दे, तो आप सरकार में जाना चाह रहे हो। लालू यादव ने ये कह दिया कि बिना सरकारी तंत्र, बिना सरकार में रहे हुए भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता। दिस इज व्हाट ही हैज सेड। दूसरा राजनीतिक इसका इंप्लीकेशन, ही हैज नो कॉन्फिडेंस ऑन तेजस्वी यादव। उन्होंने कह दिया कि मेरा बेटा नालायक है, इससे ना हो पाएगा, यह बीजेपी को नहीं हरा पाएगा, नीतीश को आना जरूरी है। अब इस तरह का बेतुका बयान के ऊपर कौन क्या बयान देगा? नीतीश बाबू को वैसे भी कम सुनाई देता है कि लालू यादव ने ये कह दिया, ये कह दिया। उन्होंने कहा कि भाई क्या बात कर रहे हो, चले गए। तो आप ये समझिए, बिहार में तेजस्वी यादव का जो ग्राफ बढ़ा था जब वो डिप्टी सीएम थे, और आज की जो स्थिति है, उनका ग्राफ बहुत ही लगातार वो नीचे ही जा रहा है। कोई एक बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़ा यात्रा, आप ये समझिए कि पब्लिक जो है धीरे धीरे उसको ये बात समझ में आने लग गई कि तेजस्वी यादव का जो बुलबुला था वो फूट चुका है। और लालू यादव बहुत ही प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन है, उन्होंने ये बात कह के इस पे पुष्टि लगा दी है, इस बात को पुष्टि दे दी है कि तेजस्वी यादव
अकेले इस चुनाव को लीड नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार का इधर होना जरूरी है। जी, आखिरी खबर में बात अमेरिका की। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में नए साल के पहले दिन हुए आतंकी हमले ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। टेक्सास के रहने वाले 42 साल के शमसुद्दीन जब्बार ने एक तेज स्पीड वाले पिकअप ट्रक से भीड़ को कुचल दिया। ये एक आईएसआईएस समर्थक था। इस हमले में 15 लोग मारे गए और 35 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घटना के बाद पुलिस ने जब्बार को मार गिराया है। एफबीआई ने उसकी कार से आईएसआईएस का झंडा और विस्फोटक भी बरामद किया। इस हमले के ठीक बाद लास वेगास में ट्रंप होटल के सामने एक टेस्ला साइबर ट्रक में विस्फोट हुआ। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि दोनों घटनाओं के बीच संभावित कनेक्शन की जांच की जा रही है। बाइडेन ने कहा कि एफबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या सार्वजनिक सुरक्षा को और कोई खतरा बना हुआ है। कल इतना बड़ा मौका था, नया साल का जश्न मन रहा था और इस तरीके से अचानक से हमला क्यों? भाई होगा ही, घर में सांप पालेंगे तो हमला करेगा ही। भाई यही मैडम क्लिंटन ने पाकिस्तान को समझाया था कि आप अपने घर के पीछे सांप पालोगे तो वो आपको एक दिन डसेगा ही। आज मैडम क्लिंटन का ये जो बयान है वो अमेरिका के ऊपर लागू हो रहा है। आतंकवादियों को पनाह देंगे आप, पन्नू को पनाह देंगे आप, खालिस्तानियों को पनाह देंगे आप, जिहादियों को पनाह देंगे आप। आपकी मीडिया उसको रैशनलाइज करेगी, ये नहीं जानते हुए कि लेफ्ट लिबरल कबाल और जिहादी ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ये तो होना ही था। डोनाल्ड ट्रंप को सोचना पड़ेगा कि क्या इलाज है। ये तो जो बाइडेन गए अमेरिका को बर्बाद करके। ये जो शमसुद्दीन जब्बार है ये क्रिश्चियन था तो देशभक्त था, आर्मी में था, इस्लाम कबूल किया, जिहादी बन गया। इस्लाम के नाम पे इसने हत्या की है। लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड। कुछ दिक्कत है इसमें। क्यों वो लोगों की जान लेने लग गया? जब वो क्रिश्चियन था तो बड़ा देशभक्त था, आर्मी में था, वो अफगानिस्तान में सर्व कर रहा था। तो ऐसा क्या हुआ कि इस्लाम कबूल करते ही आतंकवादी बन गया? यह सवाल है। और इस सवाल से जब तक आप भागते रहोगे, सरकारें इस सवाल से भागती रहेंगी, नेता इस सवाल से भागते रहेंगे, तब तक इसी तरह से इनोसेंट लोग सड़कों पे मारते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।